किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस पत्थर पर बैठता है वही सिंहासन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी अकबर और बिरबल की। अकबर ने एक बार बिरबल से कहा कि अविद्या क्या है। बिरबल ने प्रश्न सुना और अकबर से कहा कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। यह सुन अकबर चिंतित नजरों से बिरबल की ओर देखने लगे और पूछा, क्यों? बिरबल ने कहा, मैं परेशान हो चुका हूँ आपके सवालों के उत्तर दे के। मेरा दिमाग थक गया है, मुझे विश्रांति की ज़रूरत है। मैं 4 दिन बाद आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम इसका उत्तर 4 दिन बाद देना। और बिरबल ने 4 दिन की छुट्टी ले ली। बिरबल जैसे ही राजमहल से निकला वैसे ही वो मोची के पास गया और मोची से कहा कि तुझे 2 जूतियाँ बनानी हैं। मोची ने कहा, किसके नाप की बनानी है महाराज? तो बिरबल ने कहा, ये नहीं, तू एक काम कर, 2 बित्ती लंबी और 1 बित्ती चौड़ी जूती बना ले। ठीक है, साथ में उसमें हीरे जवाहरात जड़ दे और सोने और चांदी के तारों से उसकी सिलाई कर दे। ये सुन उस मोची ने कहा, जूती बनानी किसके लिए है? बिरबल ने कहा, ये तुझे नहीं पूछना है, और जूती बनाने के बाद तुझे भूल जाना है कि तूने जूती बनाई है और किसी को बताना भी नहीं है कि जूती तूने बनाई है। और लगभग 3 दिन के बाद मोची जूती बना के तैयार कर देता है। बिरबल मोची के पास जाता है और वो जूती लेकर वापस आता है। एक जूती अपने घर में रखता है और एक जूती जाकर मस्जिद में फेंक देता है। अगले दिन सुबह जब मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं तो वो देखते हैं कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक जूती फर्श पर पड़ी हुई है। ये देख उन्हें लगता है कि ये जरूर किसी दूसरे व्यक्ति की जूती है, कोई आम आदमी की जूती तो ये नहीं हो सकती। हो सकते ऊपर वाले नीचे आए हों और नमाज़ पढ़ते वक्त तो अपनी जूती यहाँ भूल गए हों। कोई महान व्यक्ति या कोई भगवान ही है जो यहाँ आकर जूती फेंक गए हैं। और जब नमाज़ पढ़ने बाकी के लोग आते हैं तो मौलवी उन सबको बताते हैं कि ये जूती देखिए कितनी सुंदर है, ये जूती किसी आम व्यक्ति की हो ही नहीं सकती। और उस जूती को सभी लोग अपने आँखों से चूमते हैं और माथे पे रख लेते हैं। और आग की तरह ये बात सारे शहर में फैल जाती है कि मस्जिद में एक जूती आई है। और देखते ही देखते ये बात अकबर को पता चलती है। अकबर उस मौलवी को बुलवाते हैं और कहते हैं, ऐसा है? तो मौलवी कहता है, जी हाँ, एक जूती है जो हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है। आप भी उसे देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये जूती आम आदमी की नहीं हो सकती। अकबर उस जूती को मंगवाते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि सच में जूती तो अद्भुत है। और कहते हैं कि इस जूती को अच्छी जगह रखवाइए, इसकी पूजा करवाइए, इसे एक उचित स्थान दीजिए। अकबर की आज्ञा पाकर उस जूती को उसी प्रकार रख दिया जाता है। और इधर 4था दिन समाप्त होता है और बिरबल की छुट्टी ख़त्म हो जाती है। बिरबल अपने महल में पहुंचता है। बिरबल को देख अकबर कहते हैं, वाह, आ गए तुम। बिरबल का चेहरा उतरा हुआ रहता है, वो उदास रहता है। तो अकबर बिरबल से कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो? तो बिरबल कहता है कि मेरे दादाजी की एक बहुत पुरानी जूती थी और वो जूती कल किसी चोर ने चुरा कर ले जा लिया और उसने एक जूती ले गया और एक जूती घर पे ही छोड़ दिया। ये सुन अकबर कहते हैं कि तुम्हारे पास वो जूती है जो घर पर बची हुई है? बिरबल कहता है, जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और जब बिरबल वो जूती अकबर को दिखाता है तो अकबर वो जूती देखकर कहता है, इसका जोड़ा तो मस्जिद में था। तब बिरबल कहता है, यही तो अविद्या है। ना आपने ये जानने की कोशिश की कि ये जूती किसकी है, ना वो मौलवी ने जानने की कोशिश की। उन्होंने जैसा बताया वो बात सारे लोगों ने मान ली। इसी को तो अविद्या कहा जाता है कि जब हम अपने विचार कभी खुद नहीं बनाते, किसी और के द्वारा बताए गए बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और इस प्रकार अकबर को बिरबल की बात समझ में आती है कि अविद्या किसी और की बातों पर आग बंद कर भरोसा करना ही है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी अपने विचार बनाइए। किसी की भी बात पर इस प्रकार से भरोसा नहीं किया जाता कि उसने हमें ये बताया और ये पूरी तरीके से सच हो गया। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को खुद बनाइए, अपने रास्तों पर चलिए। खुद के द्वारा बनाए गए रास्ते ही आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में बनना है तो पेड़ नहीं सिंह बनिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको आपके रास्ते के द्वारा ही काटनी है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज़ सुबह एक नई कहानी के साथ आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।